नमस्कार मित्रों। 17 सितंबर का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी शिल्पकार एवं कामगार विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। इसी दिन हैदराबाद को क्रूर निजाम एवं रजाकारों से मुक्ति मिली थी और आज ही के दिन एक ऐसे जन सेवक का जन्म हुआ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों को समर्पित कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह जन्मदिन विशेष है क्योंकि यह उनका 75वां जन्मदिन है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की ओर से उन्हें मनपूर्वक जन्मदिन की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के मजबूत भविष्य के निमित्त वे उन्हें लंबी आयु, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करें। मित्रों, उनका व्यक्तित्व राजनेता से बढ़कर राष्ट्रहित को समर्पित एक ध्येयनिष्ठ नेतृत्वकर्ता का है। उनके नेतृत्व की विशेषता है कि वे अपने शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि रखते हैं। यही कारण है कि उनकी सरकार में गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर अनेक योजनाएं न केवल शुरू हुई अपितु सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर रही है। मित्रों, हम देख सकते हैं कि जनधन योजना ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन की नई इबारत लिखी। उज्ज्वला योजना ने घर घर तक धुएं से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन का संदेश पहुंचाया। आयुष्मान भारत ने गरीबों को स्वास्थ्य की सुरक्षा दी, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास गरीब योजना ने गरीब वर्ग को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर दिया। जब भी ऐसी योजनाओं के किसी लाभार्थी के आंखों में संतोष और भरोसा देखा जाता है तो समझ में आता है कि मोदी जी का शासन किस प्रकार जन कल्याण के उद्देश्य को धरातल पर साकार कर रहा है। मित्रों, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता से ही मजबूत नेतृत्व की पहचान होती है। इस मामले में मोदी जी की नेतृत्व क्षमता अलग ही लोहे से बनी है। वे हर परिस्थिति में असाधारण धैर्य और स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। 2014 के बाद ऐसे अनेक अवसर आए जब देश को बड़े और कड़े निर्णयों की आवश्यकता थी। ऐसे अवसरों पर मोदी जी ने नेतृत्व के सूत्रों को पूरी दृढ़ता से कुशलतापूर्वक थामे रखा और राष्ट्रहित के अनुरूप निर्णय लिए। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों ने आर्थिक सुधारों को गति देते हुए हमारी अर्थव्यवस्था में नया अध्याय जोड़ा है। मित्रों, अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक उन्मूलन तो सदियों तक याद रखी जाने वाली घटना है। यह निर्णय केवल राजनीतिक साहस को ही नहीं अपितु राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति मोदी जी के अटूट आस्था को भी दर्शाता है। 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाने का निर्णय महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा का साहसिक कदम था। यह निर्णय आसान नहीं थे। इनमें से कई निर्णयों का विरोध भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री कभी विचलित नहीं हुए। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास था कि यदि राष्ट्रहित में कोई कार्य आवश्यक है तो उसे विरोध और आलोचना की परवाह किए बिना हर परिस्थिति में पूरा किया जाना चाहिए। मित्रों, जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तब ऐसे कठिन समय में भी मोदी जी ने न केवल जनता को आश्वस्त किया अपितु देश के उद्योगों, विज्ञानियों और युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। विश्व यह सोच रहा था कि इस महामारी में भारत का क्या हाल होगा, लेकिन यह हमारे नेतृत्व की कुशलता का ही कमाल था कि देश में न केवल रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का निर्माण हुआ अपितु तकनीक से संचालित निःशुल्क टीकाकरण अभियान के माध्यम से हमने दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन का भी अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बार बार यह सिद्ध किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं रहेगा। पुलवामा की घटना के पश्चात हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इस संकल्प को और भी सुदृढ़ किया। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को निर्णायक रूप से स्थापित किया। जब जब देश की अस्मिता और नागरिकों की सुरक्षा पर चोट पहुंचेगी, भारत पूरे साहस एवं दृढ़ता से उसका प्रत्युत्तर देगा। इस कार्यवाही
ने विश्व को भी यह संदेश दिया कि नया भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। मित्रों, मोदी जी ने भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बनाया है। उन्होंने हर भारतीय में विश्वास जगाया है कि हम विश्व में किसी से कम नहीं हैं। पिछले 11 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश ने आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयां छुई हैं, जो मेरी नजर में ऐतिहासिक भी है और अद्वितीय भी। वस्तुतः सच्चा नेतृत्व वही होता है जो हर क्षण राष्ट्र को समर्पित हो और जिनकी दृष्टि वर्तमान से कहीं आगे भविष्य तक देखती हो। मोदी जी का यही व्यक्तित्व आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।